हेलो दोस्तों, अक्सर इंसान के जीवन में जब दुख, कठिनाइयां, समस्याएं आती है ना, तो इंसान अंदर से बिल्कुल टूट जाता है, थक जाता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है और वो भगवान को कोसने लगता है, अपनी किस्मत को कोसने लगता है। वो सोचता है कि यार हमारे ही जीवन में इतना संघर्ष क्यों है, आखिर क्यों भगवान हमारी इतनी परीक्षा ले रहे हैं, आखिर क्या कारण है, कौन सी कमी हमने की है, कौन सा पाप किया है जिसकी वजह से हम दिन रात तड़पते रहते हैं, जिसकी वजह से हम अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाते। आखिर क्यों अपने जीवन में इतने दुख झेलते हैं, आखिर क्या कारण है कि सबसे ज्यादा दुख हमें ही नसीब होता है। दोस्तों एक बात बोलो, ये शिकायत सिर्फ आपकी नहीं है, इस दुनिया के 99% लोग इस बात से परेशान हैं। दोस्त एक बात बोलो, जिंदगी में वही इंसान सफल होता है जो इंसान संघर्ष करता है, जो इंसान अपनी परेशानियों से लड़ता है, जो इंसान अपनी समस्याओं से लड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करता है। आइए इसे समझने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है, किसी बूढ़े व्यक्ति के घर में लोहे के ढेर में बहुत सारे लोहे फेंके हुए थे। उसी लोहे में एक जंग खाया हुआ लोहा था, जो इतना भी जंग नहीं खाया था, पर वो मोटा सा लोहा था और उसी कोने में फेंका हुआ था। लोहा पहले से ही परेशान था कि यार मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, मैं अपनी जिंदगी में कितना परेशान रहता हूँ, मेरे ऊपर जंग भी लग गया है। एक दिन हुआ ये कि वह बूढ़ा व्यक्ति उस लोहे को कबाड़ी के हाथ बेच दिया। कबाड़ी उस लोहे को लेकर के गया और दूसरे व्यक्ति के हाथ में बेच दिया। लोहा परेशान कि यार मेरी ही जिंदगी में ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर क्यों नहीं मेरी जिंदगी में सुख है, आखिर क्यों नहीं लोग मेरी इज्जत करते हैं। एक बार वह लोहा यूं ही ऐसे ही पड़ा हुआ था तो उसके ऊपर निगाह एक लुहार की पड़ गई। लुहार उस लोहे को लेकर के गया और उसको धुला, उसको साफ किया। थोड़ी देर के लिए लोहे को लगा कि यार मेरी जिंदगी वापस आ गई, लेकिन लोहे को क्या पता था कि उसकी जिंदगी में अभी क्या होने वाला है। फिर लुहार ने क्या किया कि उस लोहे को दहकते हुए आग में रख दिया। आग बिल्कुल लाल लाल हो चुकी थी। लोहा जब उस आग में गया तो चिल्लाने लगा, चीखने लगा, तड़पने लगा, पर लुहार उसकी एक न सुना। उसे आग में तब तक रखा जब तक कि वह लोहा खुद आग की तरह लाल न हो जाए। लोहा तड़पता रहा, चीखता रहा, चिल्लाता रहा, परेशान होता रहा, भगवान और किस्मत को कोसता रहा। अभी उस लोहे की परीक्षा खत्म नहीं हुई थी। लुहार ने उस लोहे को आग से बाहर निकाला। लोहा बिल्कुल लाल हो चुका था, बिल्कुल आग की तरह लाल दिख रहा था। लोहे को अपने ऊपर तरफ आ रही थी। लुहार ने अब उस लोहे के ऊपर हथौड़े चलाना शुरू किया और इतने हथौड़े मारे, इतने हथौड़े मारे कि लोहे की हालत खराब हो गई। लोहा चीखता रहा, चिल्लाता रहा, परेशान होता रहा, लेकिन लुहार ने उसकी एक न सुनी। समय गुजरता गया, धीरे धीरे लुहार उस लोहे को एक आकार देता गया। आकार देते देते एक ऐसा समय आया कि लोहा एक सुंदर से आकार में बदल गया। लोहा भी इतनी टाइम एक हथियार के रूप में बदल चुका था, एक तलवार के रूप में बदल चुका था। उस तलवार को एक राजा ने खरीद लिया और उस तलवार को अपनी मयान में रख करके हमेशा अपने साथ में रखता, हमेशा उसकी सुरक्षा करता, हमेशा उसकी देखभाल करता। अब तो लोहे को आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वह खुशी से झूम उठा। उसे अपने बीते हुए दिन याद आने लगे कि यार मैं पहले कहाँ था। एक बूढ़े व्यक्ति के घर में कोने में पड़ा जंग खा रहा था, फिर मुझे एक कबाड़ी वाले ने खरीदा और मुझे दूसरे के हाथ बेच दिया और उसने मुझे यूं ही फेंक दिया, मुझे किसी लायक नहीं समझा। लेकिन फिर एक दिन इस निर्दयी लुहार की नजर मेरे ऊपर पड़ी और उसने मुझे बहुत सताया, बहुत तड़पाया, बहुत पीटा, बहुत रुलाया। लेकिन आज उसी दर्द, उसी मार की वजह से आज मुझे एक तलवार का आकार मिला, जो मुझे आज राजा के हाथों की शोभा बना दी। दोस्तों हम इंसान की जिंदगी भी ऐसी ही है। जब हम अपनी जिंदगी में दुख, समस्याओं और कष्टों को झेलते हैं ना, तो ये दुख, समस्याएं और कष्ट हमें नीचे गिराने के लिए नहीं आती, बल्कि हमें पावरफुल बनाने के लिए आती हैं। हमें उस काबिल बनाने के लिए आती हैं जिस काबिल हम होना चाहते हैं। आज अगर आपके जीवन में दुख है, समस्याएं हैं, तो परेशान मत होइए। एक दिन आप उसी तलवार की तरह बनोगे, फिर आपकी इज्जत सबसे ऊंची हो जाएगी। दोस्त जिंदगी की समस्याओं से घबराओ नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी में एक बुरा वक्त मानकर उसका सम्मान करो। और जब भी आपके जीवन में बुरा वक्त है तो भगवान का प्रसाद समझ करके ये सोचो कि ये वक्त आपके जीवन में सीखने के लिए आया है, लोगों को पहचानने के लिए आया है कि कौन आपका है और कौन पराया। आशा करते हैं दोस्त वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई मोटिवेशन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।